ये सरकारी तौर पर मनाई गई है पार्टी की तरफ से? कि ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की ओर से थोड़े नीचे करिए। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मना रही है और ये कार्यक्रम 11 से शुरू हुए हैं तो अभी 25 तक चलेंगे। संविधान निर्माता के रूप में, एक सुधारक के रूप में, एक अनुदान के रूप में, एक आर्थिक विशेषज्ञ देश में सर आज भिवानी के कार्यक्रम में मैं सहभागी हुआ। अभी दोपहर बाद रोहतक में भी बाबा साहब की जयंती का कार्यक्रम में सहभागी हुआ। सर जगह जगह नेताओं के जो हैं वो विरोध हो रहे हैं, क्या कहेंगे? ऐसे सरकार कैसे काम कर पाएगी अगर नेता फील्ड में नहीं जा पाएंगे? मंत्री लोग जा रहे हैं जो विरोध के कार्यक्रम है वो संवैधानिक नहीं है, लोकतांत्रिक नहीं है। हर एक को अपना कार्यक्रम करने का अधिकार है, अपनी बात नहीं अपने कार्यक्रम करें। क्योंकि कल को मान लो मजदूर संगठन कोई किसी मुद्दे पर आंदोलन और वो कहीं बाकी कोई कार्यक्रम करेगा नहीं तो क्या उचित होगा? परसों व्यापारी संगठन कोई आंदोलन करते हैं और कहीं कोई भी दूसरा अपना कार्यक्रम नहीं करेगा तो क्या उचित होगा? तो किसान जत्थेबंदियाँ भी जो अपना आंदोलन कर रही है वो कर रही है, लेकिन किसी दूसरे कार्यक्रम को रोकना वो किसी भी तरीके से लोकतांत्रिक नहीं है, उचित नहीं है। वैसे भी जो किसान जत्थेबंदियों का आंदोलन है वो अंदेशे पर आधारित है। अंदेशे का मतलब होता है कि आगे का भय कि पापा कार मत लेना, एक्सीडेंट हो जाएगा, यानी ये कानून लागू हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी, इसको कहते हैं अंदेशा। लेकिन इन कानूनों के बारे में 11 बार बैठे एक भी धारा में बदल के बाद कोई किसान जत्थेबंदियाँ किसान संगठन नहीं बता पाए, केवल एडिशन बताए 2 कि व्यापारी का रजिस्ट्रेशन हो जाए, रेसिडेंट के साथ साथ कोर्ट को भी जाने की सुविधा दे दी जाए। किसी धारा में आपने सुना हो, पढ़ा हो 35 में, 36 में, 38 में कोई बदल कर दो नहीं। इसके अलावा 3 अलग बातें की कि पराली वाला जो कानून बनने जा रहा है उसमें सुधार की बात की, बिजली वाले कानून में सुधार की बात की और एमएसपी की बात कर रही। एमएसपी की गारंटी की बात किसान जत्थेबंदियाँ करती हैं। अगर पूरे देश का सारा अनाज खरीदना हो तो 17 लाख करोड़ उतनी बजटीय व्यवस्था नहीं है। अभी 2.5 लाख करोड़ रुपया खर्च करके देश का अनाज खरीदा जाता है और जिसमें से सर्वाधिक पैसा हरियाणा और पंजाब में आता है, लगभग 1 लाख करोड़। अगर इतने पैसे में गारंटी दे दी गई तो उससे हरियाणा और पंजाब के किसान को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो सारे देश में बट जाएगा। तो 17 लाख करोड़ की तो व्यवस्था नहीं है, क्योंकि 35 लाख करोड़ में से आधा पैसा केवल अनाज की खर्च होना, उसका व्यवस्था बनना ये कोई आसान काम नहीं है। एक आम आदमी भी अपने घर पे जब अनाज खरीदता है तो 12 महीने की तनख्वाह में से 1 महीने की तनख्वाह लगाता है। 6 महीने की तनख्वाह अगर अनाज पर खरीदने पर लगने लग जाए तो फिर उसका अपना घर का बजट, बच्चों की पढ़ाई का है, बिजली के बिल का है, गाड़ी के पेट्रोल का है, तो देश की बजट की व्यवस्था भी इसी तरह की है कि पूरे अनाज की खरीद के लिए 17 लाख करोड़ चाहिए। उसकी व्यवस्था उस प्रकार की नहीं है। नहीं तो हर कोई चाहता है कि देश के किसान का भला हो। पुरानी व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हो रहा, एक एक दाना खरीदा जा रहा है। किसान को बाजार भी चाहिए और सरकार भी चाहिए। बाजार का मतलब यह है जैसे सरसों आकाश में गई हुई है, अच्छे भाव मिल रहे हैं, खुशी की बात है, लेकिन वो बाजार के कारण नहीं। जब पिछले साल सरसों के भाव अच्छे नहीं मिल रहे थे तो सरकार ने मंडी में एमएसपी पर सरसों खरीदी थी। तो ये सरकार है मंडी के अंदर और मंडी से बाहर बाजार है। अभी कपास जब कम दाम थे तो सरकार खरीद रही थी, सीसीआई कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जब दाम बढ़ गए तो बाहर दाम ऊँचे हैं। तो ये जो कुछ जत्थेबंदियाँ बाजार का विरोध कर रही हैं, एक तरह से वो किसानों को कठिनाई में डालने की बात करती हैं। केवल मंडी ही है ये ठीक नहीं है। एक गलत बात भी मैंने कल एक किसान नेता का वक्तव्य सुना कि अगर किसानों के देखो पूरे प्रदेश में नहीं, आज देश और दुनिया के बहुत से बड़े हिस्से में मनाई जाती है। आज जो भी देन है डेमोक्रेसी के अंदर, जिस महापुरुष ने इस संविधान को लिखा हो, जिसके तहत आप और हम सब खुली हवा में सांस लेते हैं, चाहे वो सर्विस सेक्टर का हो, राजनीतिक सेक्टर का आदमी हो,
किसी भी चीज़ का हो, सामाजिक ताना बोना जिस प्रकार उन्होंने बनाया, ये एक दुनिया में पहला उदाहरण है। इसलिए हम केवल भिवाड़ी में नहीं, इसके बाद दादरी भी, महेंद्रगढ़ भी, बहुत से गांव में भी मेरा प्रोग्राम है और हमारे पार्टी के दूसरे नेता भी यहाँ आएंगे। हम केवल भिवाड़ी में नहीं, हर जगह मना रहे हैं। इतने सालों के बाद भी हम मूल संविधान को छेड़छाड़ नहीं करते, उसी संविधान की कसम खा के हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैं बहुत बहुत सभी आयोजकों को बधाई देता हूँ और देश का आम आदमी इस संविधान की कसम लेकर जो आगे बढ़ता है वो और आगे बढ़ता है। आपने कहा कि कसम जरूर लेते हैं लोग, लेकिन इसके बावजूद जो है उन पर खरा नहीं उतरते। संबोधन में भी कहा आपने। हाँ बिल्कुल, कई बार हम आप और हम सब देखते हैं कि संविधान की कसम खाकर भी हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, वो हमारे लिए अच्छा नहीं। आपने बड़ी पंचायत में जो है आवाज़ उठाई थी किसानों की। किसान वाले सर वो उसमें विसंगति नहीं है क्या तो आपने बताया? आज पूरे प्रदेश में संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की याद में कार्यक्रम किए। उसी श्रृंखला में हमारे भिवाड़ी के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये कार्यक्रम रखा और सारा देश जो है ऋणी है बाबा साहब का कि उन्होंने जो संविधान दिया, उन्होंने जो संविधान के रूप में गाइडलाइन दी, उसी व्यवस्था की वजह से आज जो लोकतंत्र है देश में, कमज़ोर से कमज़ोर आदमी को बराबर का अधिकार मिला हुआ है और समान अवसर सबको मिले हैं। सारा देश तो आज के दिन सर मंडी में उठान का कार्य नहीं हो पा रहा, मंडी को छोड़ो। आज आप संसद यहाँ पर देखे कई लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं।